दिन रात की मेहनत से निकाले हुए क्लाइंट्स के ईमेल और उसके बाद मी मेल्स, एड्रेस नॉट फाउंड, ब्लॉक के मैसेजेस हमारी रातों की नींदों को हराम कर देते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आजकल हर एक के साथ आ रही है। हर एक बंदा इसी चीज से परेशान है कि हमें ब्लॉक का मैसेज, एड्रेस नॉट फाउंड का ऑप्शन और हमें मी मेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। और इसके अलावा सर्वर का हमें ऑप्शन देखने को मिलता है कि हमारा जो सर्वर है वो आपकी ईमेल्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे सर्वर तक जो आपकी ईमेल है वो नहीं पहुंचेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने काफ़ी अरसे से आ रही है, जब से हमने ऑनलाइन मार्केट का आगाज़ किया है। जब भी हम काम करने बैठते हैं हमें एक ही जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, मी मेल्स आती हैं, एड्रेस नॉट फाउंड का हमें ऑप्शन देखने को मिलता है, सर्वर नॉट एक्सेप्टेबल के ऑप्शन बहुत ज़्यादा आते हैं, हमारे जो ईमेल्स हैं ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती हैं। ये ऐसा क्यों आता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम किस तरह से काम कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो ब्लॉक के मैसेज, एड्रेस नॉट फाउंड का ऑप्शन हमें क्यों देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको एक जो चीज़ है वो ये बताता चलूँ कि बस वक़्त एड्रेस नॉट फाउंड का ऑप्शन हमें इस सूरत में भी देखने को मिल सकता है कि एक वेबसाइट जब बनाई जाती है तो उसके साथ डोमेन नेम वाले ईमेल्स क्रिएट किए जाते हैं। फ़र्ज़ करें मेरी वेबसाइट है learnwithzilli.com। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट के जो बिजनेस ईमेल है वो सारे के सारे क्रिएट कर लेता हूँ। मीन्स के info@learnwithzilli.com, sales@learnwithzilli.com। इसी तरह मैं अपने नेम से एक बना लेता हूँ, zulkarnain@learnwithzilli.com। अब इसी तरह से कोई भी जो भी सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, जो भी कंपनीज हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं जिन तक हम पहुँचते हैं, वो ईमेल्स बनाते हैं। ईमेल बनाने के बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट में ऐड कर दी। अब होता यह है कि कुछ अरसे के बाद जब उनकी वेबसाइट में यूज़र बढ़ जाते हैं, ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो ईमेल्स हैं पहले वाले, प्रीवियस वाले, उनको डिलीट करके नए वाले जो ईमेल्स हैं वो बना लेते हैं। अब होता यह है कि वो अपनी वेबसाइट में जो पुराने वाले ईमेल्स होते हैं उनको निकालना भूल जाते हैं या वो टाइम के साथ अपडेट नहीं करते। तो इसलिए कि जब हम उनके ईमेल पिक करते हैं, जब हम उनके ईमेल उठा के उनको ईमेल सेंड करते हैं तो हमें आगे से एड्रेस नॉट फाउंड का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। हमें मी मेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। एक तो ऑप्शन ये हो गया, इस वजह से भी हमें एड्रेस नॉट फाउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है। और उसके अलावा सेकंड जो वजह ये होती है कि बसाकात जब भी कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड तो वेबसाइट बनाता है, लेकिन वेबसाइट बनाने से पहले वो एक सर्वर बाय करता है, वो एक होस्टिंग लेता है। होस्टिंग लेने के बाद वो अपनी वेबसाइट उसी होस्टिंग पे बनाता है, सारा कुछ उसी पे ही वो काम करता है। अब उसने बाय कर लिया, अब ये है कि उसने जो होस्टिंग बाय की, जो सर्वर उसने बाय किया, अब उसका जो सर्वर है वो गूगल का जो सर्वर है उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता, या जो भी आप सर्वर यूज़ कर रहे हैं, किसका भी कर रहे हैं, बेशक याहू का कर रहे हैं, आउटलुक का कर रहे हैं, गूगल का कर रहे हैं, हॉटमेल का कर रहे हैं, iCloud का कर रहे हैं, किसी का भी आप कर रहे हैं, वो सामने वाले का जो सर्वर है उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, ये चीज़ समझना पड़ेगा। अब होता भी यही है कि बसाकत जीमेल का जो सर्वर है उसको हर तरह के जो सर्वर हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, उन तक हमारी जो ईमेल है वो नहीं पहुंच पाती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से बहुत सारे लोगों के जो काम है वो नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात करके ईमेल्स निकालते हैं, निकालने के बाद जब सेंड करते हैं तो अब होता ये है कि 1000 हमने ईमेल निकाली, उसमें से हमारी 100 to 150 ईमेल गई है, 100 to 150 हमारी ईमेल गई है, और बकिया जितनी भी हैं सारी की सारी हमें वो एड्रेस नॉट फाउंड, ब्लॉक के मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे सर्वर होते हैं, ठीक है, जो कि एक्सेप्ट करते नहीं, जब उन तक ईमेल हमारी जाती भी है, ठीक है, आगे से ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होते, उनके सर्वर बहुत कमज़ोर होते हैं। अब यही जो प्रॉब्लम है सबके साथ आती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज करें, इन चीज़ों को हम कैसे लेके चलें। तो देखें, आप क्लाइंट्स तक जब भी जाते हैं, क्लाइंट्स की वेबसाइट का विजिट करते हैं, तो मैंने हमेशा हर बार आप लोगों को बोला है कि जो क्लाइंट्स की वेबसाइट पर उनके जो सोशल अकाउंट्स पड़े होते हैं आप उनको फॉलो करें। आप वहाँ पर भी जाएँ, वहाँ पर जाकर अपने मैसेज छोड़ें, अपने टेम्पलेट्स वगैरह वहाँ पर रखें, उनसे बातचीत करें। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, सबसे बढ़कर लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे अप्रोच करें उनके साथ, उनको वहाँ पे मैसेज करें, उनके साथ वहाँ पे कनेक्शन करके बातचीत करें। तो रास्ते हमने खुद निकालने। अगर एक तरफ मुश्किल आ रही है तो हम उसका सोल्यूशन भी खुद निकालें। ये चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्केट चेंज हो रही है, सारी की सारी जितनी भी मार्केट है वो सारी की सारी चेंज हो रही है। तो वक्त के साथ साथ इंसान को बदलना चाहिए। अब ये जो तरीके हैं ईमेल मार्केटिंग के, अब मैं मानता हूँ आज के दौर में भी ईमेल मार्केटिंग होती है, क्लाइंट्स में ईमेल पे ही एक्टिव है, काम सारा कुछ ईमेल पे हो रहा है, लेकिन वक्त में क्या है, तब्दीलियाँ आ गई, वक्त जदीद हो गए, और क्लाइंट्स भी हमारे जो हैं वो व्हाट्सएप की तरफ, स्काइप की तरफ, इंस्टाग्राम की तरफ, लिंक्डइन की तरफ, ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है इनकी तरफ राग़िब हो गए। सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं जितने भी हैं वो इसी तरफ चले गए। तो हमें भी वक्त के साथ खुद को तब्दील करना पड़ेगा। मुझे पता है इसमें मेहनत है, इसमें थोड़ी परेशानी है, दिक्कत है, लेकिन अगर इन चीज़ों को समझेंगे, सही से लेके चलेंगे तो हम कामयाब हो पाएंगे। कोई भी चीज़ है उसमें मेहनत दरकार है, उसमें परेशानियाँ, मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। तो जब तक हम इन परेशानियों का सामना नहीं करेंगे, मुश्किलात के सामने हम डट के खड़े नहीं होंगे, तो हमारे लिए रास्ते कैसे निकलेंगे? जब रास्ते नहीं निकलेंगे तो मंजिल कैसे मिलेगी? रास्तों के मिलने के लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को समझना पड़ेगा।
उन तक पहुँचना पड़ेगा। जब इन चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे तो हमारे लिए सारे के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। जब रास्ते खुलेंगे तो मंजिल भी हमें मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को समझें। ये जो चीज़ें हैं ये देखने में तो बहुत ज़्यादा पेचीदा लगती हैं, लेकिन इनको हमने खुद के लिए आसान खुद ही बनाना, किसी दूसरे ने आके नहीं बनाना। दूसरा आपका हाथ पकड़ के आपके साथ नहीं चलेगा, वो जस्ट आपको बता सकता है कि हाँ ये काम आपने इस तरह से करना है, आपने इस रास्ते से इस तरह से जाना है, ऐसे आप करेंगे। तो हमारा काम होता है आप लोगों को एक रास्ता दिखा देना। तो आप लोग इन चीज़ों को समझें, करें, और फिर मैं देखता हूँ कि आप इसमें कामयाब कैसे नहीं हो पाते। जो बेहुदा और बेफजूल वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, अपना जो टाइम कहीं ना कहीं पे वेस्ट करते हैं, उसको करने के बजाय जो क्लाइंट्स के बैठे बैठे मोबाइल ही यूज़ करना है ना आपने, तो क्लाइंट्स की वेबसाइट का विजिट करें, कोई सा भी कीवर्ड गूगल पे सर्च करें, क्लाइंट्स की वेबसाइट का विजिट करें, टेम्पलेट छोटी सी बना लें अपनी सर्विस के रिलेटेड, कॉपी करके लोगों जाके क्लाइंट्स के सोशल अकाउंट्स पे इसको फेंकते चले जाएं, उनको मैसेजेस करते चले जाएं। फिर मैं देखता हूँ आपको काम कैसे नहीं मिलता। अगर इंसान करने पे आए, करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन इंसान करना नहीं चाहता। हम पाकिस्तानी कौम इसी वजह से बहुत पीछे हैं कि हम लोग वक्त से पहले बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। हम लोग किसी की तरक्की को नहीं देख सकते। हालांकि होना ये चाहिए कि हमें भी दूसरे से मोटिवेशन लेनी चाहिए, दूसरे से मोटिवेट होकर खुद को इस काबिल बनाना चाहिए कि नहीं यार, अगर वो बंदा वहां तक पहुंचा तो मैं उससे आगे जाऊंगा, लेकिन सोच अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग जलते हसद करते हैं एक दूसरे से। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने के बजाय अगर हम अपने काम की तरफ ध्यान देंगे, तो जो करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दें, लोग जो कहते हैं कहने दें। अब मैंने भी बहुत सारी अपने चैनल पर वीडियोस बनाई। लोग आते हैं डेली के बेहुदा कमेंट्स करते हैं, बकवास करते हैं, ऐसे ऐसी बकवास करते हैं कि अक्सर ज़हन बंदे का ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार क्या मैं कर रहा हूँ यार, चैनल को छोड़ ही देना चाहिए, डिलीट ही सब कुछ कर देना चाहिए, बस अगर इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। लेकिन अब मैंने लोगों की परवाह करना छोड़ दी है, जिसको जो कहना करे। आप लोग इसी तरह लोगों की परवाह किए बगैर, लोगों की बातों की फिक्र किए बगैर अपना काम करें, बस करते चले जाएं, और एक दिन आएगा कि आप कामयाब होंगे। मुझे पता है हमारी वीडियो का टॉपिक कुछ और था, लेकिन वो मैंने बता दिया। इसमें कुछ मोटिवेशन भी आप लोगों के लिए होनी चाहिए। मोटिवेशन ज़रूरी है। जब तक आप लोगों को ये मोटिवेशन ना मिलते रहे, आप लोग जो हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा मायूस और कमतर समझना शुरू हो जाते हैं, हिम्मत हारना शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। कभी आपने सोचा कि हम जो मुसलमान लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, हम लोग कामयाब क्यों नहीं होते? इसकी वजह आप लोग खुद हैं। आपके अंदर की जो मैं है, मैं बहुत कुछ। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत दूर होना पड़ेगा। लोगों की बातों की फिक्र छोड़ दें, सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें कि मुझे क्या लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा। सिर्फ खुद को देखें, खुद को देख के चलें, तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे। आपको फिर पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आगे देखें, आगे देख के काम करते चले जाएं, और बस, और कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपके जो पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो क्लियर सारी की सारी हुई होंगी। इसी तरह के मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।